हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब देखिए ध्यान से। पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आपका दूसरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रिसोर्सेज शब्द का मतलब समझाया था, उसके डिफिनीशन के बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा किए थे। और इस वीडियो में अब उसके आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में, यानी संसाधन जो हमें मिले हमने उनका विकास किया। तो डेवलपमेंट किसने किया? भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिया। भगवान मतलब नेचर। नेचर ने हमें कई तरह के रिसोर्सेज दिए और उन रिसोर्सेज की सहायता से हमने उसमें कई तरह के विकास किए। समझ रहे हैं? जैसे मिनरल्स मिला, तो मिनरल्स की सहायता से समझिएगा हम बिजली बनाए, मिनरल्स की सहायता से हम गाड़ी बनाए। तो भगवान जो हमको रिसोर्सेज दिया, नेचर ने हमको जो रिसोर्सेज दिया, तो हमने उससे डेवलपमेंट का काम किया। अब डेवलपमेंट जरूरी है बच्चों, रिसोर्सेज भी जरूरी है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए और हमें उस नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में, मैन मेड रिसोर्सेज में बदलते हैं जिससे कि हमारा जीवन सुंदर बन सके, ठीक है, हम अपने जीवन को आसानी से बिता सकें। हमने गाड़ी इसीलिए बनाई ताकि हम सामान ढो सके और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सके। बात समझ रहे हैं? तो रिसोर्सेज जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज के बल पर ही हम जिंदा हैं। जैसे हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा ड्रिंकिंग का जो पर्पस है वो पूरा होता है। तो रिसोर्सेज मतलब हम लोगों को मदद करते हैं, हमारे जीवन को जीने में मदद करते हैं। और जब हम नए नए रिसोर्सेज बनाते हैं, उन रिसोर्सेज की सहायता से नए नए रिसोर्सेज बनाते हैं, तो वो रिसोर्सेज हमारे जीवन को और सुंदर बनाते हैं, ठीक है। हमारे जीवन का जो क्वालिटी है वो सुधरता है। जैसे साइकिल हमको अगर मिला तो वो हमारे जीवन को थोड़ा आसान बनाया। साइकिल से जब हम मोटरसाइकिल पर आए तो हमारा जीवन थोड़ा और सुंदर बना। मोटरसाइकिल से जब हम कार पर आते हैं, कार से जब जहाज पर जाते हैं, तो अब समझिएगा जीवन कितना सुंदर बनते जाता है। तो जीवन को सुंदर किसके बल पर बनाया गया? तो रिसोर्सेज के बल पर बनाया गया। इसे विकास कहा गया। जो हम सफ़र तय किए, साइकिल से जहाज तक का जो सफ़र तय किए, इसे विकास कहा गया। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ। आज हम अपार्टमेंट तक गए। सिंपल जो मिट्टी का घर बनाते थे, तो मिट्टी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। मिट्टी के घर से हम अपार्टमेंट तक का सफ़र तय किया। आज हम एक से एक बिल्डिंग बनाते हैं। किसके बल पर बनाते हैं? रिसोर्सेज के बल पर बनाते हैं। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा रिसोर्सेज से हमने डेवलपमेंट कैसे किया। अब जब डेवलपमेंट हम किए तो हमारे दिमाग में एक निगेटिव चीज़ आ गया था और वो था कि रिसोर्सेज जो है वह नेचर का फ्री गिफ्ट है। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हम मान लिए कि ये हमें नेचर ने फ्री में दिया है। तो फ्री का चीज़ आप समझ रहे हैं, लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करने लगते हैं।
जब भी किसी को फ्री का चीज़ मिलता है तो वो उसका महत्व नहीं समझता है और फिर उसका मिसयूज होता है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यही हुआ रिसोर्सेज के क्षेत्र में। लोगों को यह भ्रम हो गया कि रिसोर्सेज हमें फ्री में मिला है, जबकि हकीकत है कि रिसोर्सेज हमारे पूर्वज हमें दे कर गए हैं, एक जिम्मेदारी के साथ दिए हैं कि आप इन रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि जिससे आने वाली अगली पीढ़ी भी उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। तो इन रिसोर्सेज को हमें कभी भी फ्री नहीं समझना चाहिए। रिसोर्सेज क्या है? पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक धरोहर है और ये हमें अगली पीढ़ी को सौंप के जाना है और वो भी अच्छी स्थिति में देकर जाना है, जिससे हमारी अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सके। तो बहुत ही ध्यान देकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये रिसोर्सेज इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया, इतने गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ठीक है कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई। रिसोर्सेज का गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करने के कारण कई तरह की समस्या खड़ी हो गई। क्यों? लोग इसको फ्री मान लिए, मुफ्त का चीज़ मान लिए और वे लोग अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किए और ये कई तरह की समस्या खड़ी कर दिया। तो आइए अब हम उन समस्याओं को समझते हैं कि जब हम रिसोर्सेज का गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किए तो क्या हुआ। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का ह्रास हो गया। यानी वो संसाधन जब लगातार इस्तेमाल किए गए बिना सोचे समझे, तो वो संसाधन अब समाप्त हो रहे हैं। यानी एक ऐसा समय आ जाएगा जब हमें वे संसाधन नहीं मिलेंगे और हमारा विकास रुक जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन चले गए, यानी कुछ लोग उन संसाधनों को अपने कब्जे में कर लिए, उन लोगों का उन संसाधनों पर अधिकार हो गया और वे उन संसाधनों को उसी तरह से लगातार इस्तेमाल किए अपने फ़ायदे के लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए वे लोग उन संसाधनों का इस्तेमाल किए। इस तरह से समाज में दो वर्ग जन्म लिया, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग वे थे जो उन संसाधनों पर अपना हक बना लिए, हक जता लिए, अपना अधिकार बना लिए, उनका इस्तेमाल करने लगे। और गरीब लोग वे हो गए जिनका उन संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। तो समाज दो भागों में बट गया, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। ये समस्या आ गई कि सोसाइटी दो भागों में डिवाइड हो गया, रिच और पुअर। रिच वो हो गए जिनके पास संसाधन था और गरीब वो हो गए जिनके पास संसाधन नहीं था। तीसरी समस्या आई ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी विश्व में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई। अब पर्यावरण से संबंधित समस्याएं जो पूरे विश्व के लिए था, जैसे प्रदूषण हर देश की समस्या बन गई। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी देशों में देखा गया। ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व में गर्मी को बढ़ते हुए देखा गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन जो परतें हैं जो हमें सूर्य की सबसे हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, उसको भी खराब होते हुए देखा गया।
तो विश्व में ऐसी समस्याएं जन्म ले रही थी क्योंकि संसाधनों का बिना सोचे समझे लगातार बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, केवल अपने फायदे के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए। तो कहा भी गया है, महात्मा गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि प्रकृति के पास इतनी क्षमता है कि वो सभी लोगों की जरूरत की पूर्ति तो कर सकता है, परंतु लालच की, किसी भी व्यक्ति के लालच की पूर्ति करने की क्षमता नेचर के पास नहीं है। और यही हम लोगों ने किया, अपने लालच के लिए हमने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया, उसका शोषण किया संसाधनों का, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। अब इस चीज़ पर हमारे देश के और पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक लोग थे, पर्यावरण से संबंधित जो लोग थे, वह चिंता करने लगे और वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे कि जो विकास हम अब तक किए हैं उन संसाधनों के बल पर, वह चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह का हमने विकास किया उससे पर्यावरण को भी हमने क्षति पहुंचाया और आने वाले समय में हमें संसाधनों की कमी को भी झेलना होगा, जिसके कारण हमारा विकास रुक सकता है। तो अब उस विकास पर चर्चा हो रही थी, जो विकास हम लोग अब तक किए थे। तो अब बात हो रही थी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ऐसा विकास करना है जिसमें हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपने संसाधन को बचा कर भी रखेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी उन संसाधनों के इस्तेमाल करके, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके वे भी विकास करेंगे। और इस तरह से विकास का जो क्रम है वह चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वैज्ञानिक लोगों ने शुरू कर दिया। तो उसमें सबसे पहले बात रखा गया विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी विकास करना चाहिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और दूसरा, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य में जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों के साथ हमें कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। कंप्रोमाइज किए बिना हमें विकास करना होगा। कहने का मतलब है हम संसाधन का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे जिससे कि वह संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहेगा और हमारी अगली पीढ़ी उन संसाधनों का इस्तेमाल करके विकास कर लेंगे और विकास का क्रम हमेशा जारी रहेगा। तो ये दो बातों का ध्यान रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अब तक जो हमने संसाधनों का इस्तेमाल किया उस पर हम उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे हम बिजली बनाए अब तक या अभी भी बना रहे हैं कोयला के बल पर, कोल के बल पर। तो कोल क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कोल जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर हम बिजली नहीं बना पाएंगे। और कोल से बिजली बनाते समय प्रदूषण भी होता है। तो अब वैज्ञानिक लोग बात करते हैं कि वही विकास, बिजली बनाने का जो हमने विकास किया वो हम पानी की सहायता से अगर करेंगे तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। क्योंकि पानी की सहायता से अगर बिजली बनाया जाएगा तो उसमें ना ही प्रदूषण होगा और ना ही वह पानी भविष्य में समाप्त होने वाला है। तो हमारी अगली पीढ़ी भी उसी पानी की सहायता से बिजली बना सकती है। तो इस व्यवस्था को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह के विकास को कहा गया अस्थायी विकास, यानी यह विकास रुकेगा नहीं। लेकिन कोल से अगर हम बिजली बनाएंगे तो यह एक दिन रुक जाएगा, यह विकास एक दिन रुक जाएगा।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। अब आया थर्ड, रिसोर्स प्लानिंग। भारत के लिए रिसोर्स का प्लानिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ संसाधन की डाइवर्सिटी है। कई तरह के संसाधन कई तरह के क्षेत्र में मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के सभी लोगों को सभी प्रकार के संसाधन बराबर मात्रा में मिलने चाहिए, जिससे संसाधन का बंटवारा न्याय संगत किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, हम यहाँ दिखाए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। ये खनिज के लिए बहुत धनी है, लेकिन इनके पास और चीज़ों की कमी है। जैसे इनके पास फर्टाइल लैंड की कमी है, फर्टाइल सॉइल की कमी है, इनके पास वाटर फैसिलिटी की कमी है, इनके पास और रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन ये मिनरल्स में बहुत रिच हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के पास आते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत धनी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ बढ़िया रोड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्यों में है वो अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं है। राजस्थान का लीजिएगा तो राजस्थान के बारे में भी हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह विंड एनर्जी के लिए और सोलर एनर्जी के लिए बहुत रिच है, लेकिन राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की बहुत समस्या है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी राज्यों के पास सभी प्रकार के संसाधन हमारे देश में नहीं है। अब प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि जिनके पास जिस चीज़ की कमी है उसके पास वो चीज़ पहुंच जाना चाहिए। अगर कहीं पानी की कमी है तो उस राज्य को भरपूर पानी देना होगा दूसरे राज्यों से लेकर। जिन राज्यों के पास खनिज की कमी है उन राज्यों को खनिज सप्लाई करना होगा उन राज्यों से लेकर जहां यह एबंडेंट मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। तो हमें ये ध्यान देना है, और ये ध्यान अगर नहीं देंगे तो सबके साथ न्याय नहीं होगा, फिर देश का विकास नहीं होगा। तो डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज के साथ हमको डेवलपमेंट करना है। तो विकास तभी हम कर पाएंगे जब सभी राज्यों के पास सभी प्रकार के संसाधन मौजूद रहेंगे, और ये तब होगा जब हम उन राज्यों में जिस संसाधन की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, और ये तब करेंगे जब हम प्लानिंग करेंगे। तो यही कारण है कि हमें अपने देश में रिसोर्स की प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी, और इसके आगे की पढ़ाई मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पुनः दूंगा। आप लोग कभी घबराएंगे नहीं। अतुल सर YouTube पर हमेशा पढ़ाएंगे। स्कूल खुलने के बाद भी हम वादा करते हैं कि स्कूल खुलने के बाद भी मेरी पढ़ाई YouTube पर चलेगी, क्योंकि मुझे शौक़ है पढ़ाने का। तो मैं हमेशा पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों को YouTube पर पढ़ाते रहूँगा। इसलिए आप हमेशा इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। और एक और काम हमने किया है, आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, मेरा सारा वीडियो एक जगह पर आ गया है।
पहले ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको हम सीख लिए हैं और प्ले लिस्ट में अपना सारा वीडियो क्लास 10th का सब्जेक्ट वाइज हम अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर मेरा सारा वीडियो आप आसानी से 1 by 1 देख सकते हैं, वहाँ सीरियली सारा वीडियो उपलब्ध है। तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा नया वीडियो मिलेगा अतुल सर का। और प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरे सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप क्या समझाएं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो ये पढ़ाई कैसा लगा आप बताइएगा अपने अतुल सर को। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।